ठीक है भाभी, चलती हूँ। हाँ, लो भतीजी पैसा। शादी हो गई तो बुआ को भूल गई? बुआ के घर आया कर, तुम्हारे लिए बुआ का घर हमेशा खुला है, जैसे पहले आती थी। लो, दोनों एक ही जाति के हैं। जी बुआ जी, आज मैं भी चल जाऊंगी, आपके बिना मन कहाँ लगेगा। ठीक है भतीजी, चलती हूँ। बस तक छोड़ दो बुआ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, कहाँ परेशान होती हो। ठीक है बुआ, प्रणाम। रुकिए दीदी, लीजिए 200 रुपया विदाई का। जी भाभी। ठीक है भाभी, धन्यवाद, चलती हूँ। हाँ, सब लोग घर में रहो, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, बाय 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 बाय। गेट लगा दो। बला टली, बैठ। ठीक है, निकल जाओ। मम्मी जी, बुआ जी को सिर्फ 200 रुपया दिए विदाई में? तो कितना दूंगी? बूढ़े तक आते रहेगी राखी बांधने के लिए, तो पूरा प्रॉपर्टी लिख दूं क्या? ठीक है मम्मी जी, मैं भी आपके ही नक्शे कदम पे चलूंगी। लीजिए ननद जी, 200 रुपया आपकी राखी की विदाई। माँ, ये क्या? ससुराल में मैं क्या बोलूंगी कि मुझे भैया भाभी 200 रुपया राखी बांधने पड़ दिए हैं। रो मत, तुम्हारा भाई 200 रुपया दे ही नहीं सकता। अभी पूछती हूँ, जरूर सोना चांदी तुम्हारे लिए बनाया होगा। हाँ मम्मी जी, जैसी आपकी सोच है वैसे दूसरों को भी सोचती हो। मतलब ये कि जब चाय देने आ रही थी कल, तो पापा जी बोल रहे थे कि मेरी बहन को 11,000 रुपया दे देना। सारा पैसा आप पचा ली, माँ तो 200 रुपया बुआ जी को दी। हाँ, तो मेरी भी बेटी आई हुई है, अब इसको देंगे कि उन्हीं को देते रहेंगे? मम्मी जी, मुझे तो हंसी आती ऐसे रिश्ते निभाने पर, इससे अच्छा तो ना ही देती। वो मेरी ननद है, उनसे कैसे रिश्ता निभाना है तुम मुझे नसीहत दोगी? क्यों नहीं नसीहत दूंगी, आप भी तो मुझे नसीहत देती हो। अरे बुआ जी कोई गैर थोड़ी है। अगर ननद जी अपने मायके आई है तो बुआ जी भी अपने मायके आई थी अपने भाई के पास। क्या उन्हें इतना भी हक नहीं है कि उन्हें एक सेट कपड़ा ढंग का मिल सके? क्या दिखाएगी अपनी बहू बेटी को जब वो पहुंचेगी अपने घर? तुम क्या यहाँ प्रवचन सुन रही हो? जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ एक सेट कपड़ा भी नहीं है। तुम्हारे भाभी भैया एक सेट कपड़ा देगा तो कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं भी निकलती हूँ। रुकिए नन्ना जी, अपना साड़ी लेते जाइए, आपको हक है इस घर पर, और मैं आपका हक मारकर अमीर नहीं बन जाऊंगी। अरे वाह मम्मी, भाभी साड़ी तो बहुत अच्छा लाई है। हाँ, मैं अपनी सास को जाते के साथ ही दिखाऊंगी। ठीक है, दिखा देना। और बहू बेटी जब मायके से खुश होकर जाती है तो घर की बरकत ही होती है। अभी भाई की तरफ से और गिफ्ट मिलेगा, मैसेज किया, नीचे गाड़ी लेके खड़े। बहू, लो रंग बिरंगा चूड़ी ला दिए हैं। जी मामी जी। रक्षाबंधन आ गया बेटा, मायके नहीं जाओगी? क्या करती हो घर में? दिन भर घर में बैठी रहती हो। जाओ मायके से घूम कर आ जाओ। मम्मी जी, याद तो मुझे भी आता है मायका, पर पहले जैसा मेरा मायका रहा नहीं। जब से मम्मी पापा नहीं रहे, वहाँ कोई अपना ही नहीं बचा, तो क्यों जाऊँ मम्मी जी? बेटा, जो आया है एक दिन उसे जाना ही है, पर तुम्हारे भैया भाभी तो है ना। भैया भाभी को काम से फुर्सत कहाँ मिलती है मम्मी जी? ना कोई फोन, ना कोई बुलावा। ऐसा लगता है कि भैया के दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची। बहू, तुम अपने दिल में इतना दर्द छुपाई हुई थी बेटा, और मुझे पता भी नहीं चला, कभी मुझे बताई भी नहीं। बेटा, तुम परेशान मत हो। मम्मी जी, अब तो आदत ही हो गई है। कोई नहीं, मेरा मायका नहीं है तो क्या हुआ, मेरी ननद का तो है, वो आएंगी ना। मुझे ना ही अपने भाई से कोई आस है और ना कोई शिकायत। लेकिन जब भी रक्षाबंधन पास आती है ना, तो भाई की बहुत याद आने लग जाती है मम्मी जी। पर बहू, बचपन से भाई बहन तुम दोनों साथ में रहे हो, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो राखी पे भी तुम्हारा भाई तुमको याद नहीं करता? रिश्ते सिर्फ खून से नहीं चलते हैं मम्मी जी, इसमें वक्त, परवाह और समझदारी की जरूरत होती है। और मेरी तो बचपन की यादें सिर्फ तस्वीरों में कैद होकर रह गई है। मेरे भाई को मेरी कोई परवाह ही नहीं है, उनकी बस अपनी दुनिया है। उस दुनिया में वो अपनी बीवी और बच्चे को ही रखते हैं, बहन को तो भूल ही गए हैं मम्मी जी। बेटा, तुम अपने भाई से एक बार पूछी क्यों नहीं कि भैया, क्या बचपन का प्यार लड़ाई सब भूल गए? पूछी थी मम्मी जी, लेकिन भाई ने अपनी मजबूरियां गिना दी। मैं बोली कि अगर तू मेरे से दूर रह के खुश है तो रहो। बेटा, अगर भाई नहीं समझ रहा है तो भाभी से बात करती।
जब मैं पिछली राखी में अपने मायके गई थी ना, तो भाभी मेरे रूम में एक सामान नहीं रखी हुई थी और सीधे वो बात भी नहीं की, उल्टा बोलने लगी कि माँ बाप से तो छुटकारा मिल गया है, पता नहीं बेटी से कब छुटकारा मिलेगा। और बोली कि सारी तो सोचना भी नहीं, मैं 100 रुपया भी नहीं दूंगी, निकलो घर से, मैं ताला लगा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। इसलिए जल्दी आ गई और मैं आप लोग को बताई भी नहीं। भाभी भाभी में फर्क होता है मम्मी जी। मैं अपनी ननद के लिए 5-6 सारी चूड़ी के साथ सेट लगा के रखी हूँ, लेकिन मेरी भाभी को मैं बोझ लगती हूँ, एक पेट खाना भी नहीं देना चाहती है। बेटा तुम उदास मत हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। पर बहू ये भी सच है कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद मायका खत्म नहीं होता, लेकिन माँ बाप के गुजर जाने के बाद अगर भाई नहीं पूछता है तो मन मायका से उतर जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही मेरी बेटी आएगी, उसी के साथ तू रक्षाबंधन मनाना। भाभी ग्रीन टी बना दो। अभी बनाती हूँ। लो, अरे सुबह सुबह ससुराल वाले बहू के घंटे से उठते हैं और यहाँ तो पता नहीं माँ भाई से कौन सा जन्म का बदला ली है। अरे हीरे के हाथ में कोयला का खदान थमा दी। अरे कितनों ये व्हाइट पेपर में नाक रगड़ के भी मर जाओगी ना, फिर भी कलेक्टर नहीं बनोगी। कलेक्टर हम जैसे लोग बनते, देश के नंबर 1 कोचिंग में पढ़ने वाले, बड़े एक कलेक्टर बनने वाली। वैसे पढ़ो पढ़ो, क्या पता भगवान आपका साथ दे दे। काली बहू, रंग तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान है और सपना तुम्हारा हक। बहू ये लो, दूध पी लो। ये सब पे तुम ध्यान मत दो बेटा, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं और नहीं पढ़ने वाले कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, चाहे देश के नंबर 1 कोचिंग में वो पढ़े या दुनिया के नंबर 1 कोचिंग में। क्योंकि कलेक्टर कोई कोचिंग नहीं बनाता, कलेक्टर बच्चे की जज्बा बनाता है, वो तुझ में है। एक माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। नहीं मम्मी जी, अब से मैं आगे की कोई पढ़ाई नहीं करना चाहती हूँ। ठीक कहती है ननद जी, आज तक तो सिर्फ गांव की कोचिंग में ही पढ़ी हूँ और एग्जाम में एक से बढ़कर एक छात्र होंगे। ये मेरी भूल थी कि मैं इतना बड़ा सपना देखी। गांव में भी मेरे कलर को लेकर मजाक उड़ाती थी कई लड़कियां, समाज हमें सब घिन के नजर से देखे हैं आज तक। बहू, इंसान के गुण देखना चाहिए, शकल का क्या है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। कान्हा भी तो सांवले थे, लेकिन उनका गुण देखो। पर मम्मी जी, समाज हम काले लोगों को जीने कहाँ देता है? सदियों से काले गोरे में भेदभाव भी तो करते आए हैं। जब कलेक्टर बन जाओगे ना बेटा, तो वही लोग तुमको सबसे पहले सैल्यूट मारने आएंगे, जो तुमको काली बोला करते थे, और सब भूल जाएंगे काला गोरा और तुमको सिर्फ कलेक्टर साहिबा बोलेंगे। उस दिन तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ अलग थी, जो मेरे में था वो किसी और में नहीं। और भगवान परीक्षा सबसे अच्छे भक्तों से ही लेते हैं बेटा। मम्मी जी, समाज कॉन्फिडेंस का धजिया उड़ा देता है, वो कहाँ से लाऊं मम्मी जी? बेटा, जिनको उड़ान भरना रहता है ना, वो समाज को सुनना तो दूर देखते भी नहीं है, वो सिर्फ अपने उड़ान भरने की तैयारी करते हैं बेटा। और मैं चाहती हूँ कि तू उड़, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तू अपनी काबिलियत साबित कर बेटा। लो, दूध पी लो। मुझे विश्वास है कलेक्टर बन गई होगी तू। आया बेटा रिजल्ट? क्या हो गया, बन गए ना कलेक्टर? अरे मैं कह रही थी ना, इतना परेशान मत हो, तू बन जाएगी कलेक्टर, बोलना। मैं फेल हो गई माँ। इस घर और परिवार के जंजाल में फंसकर मैं पढ़ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, अगले साल निकल जाएगा, तू हिम्मत मत हार बेटा। मैं कहती थी ना कि मुझे पहले एग्जाम क्लियर करने दो, फिर इस शादी विवाह के जंजाल में मुझे फंसाना माँ। लेकिन मैं क्या करती माँ, पापा के आगे मेरी एक न चली और इन लोगों के आगे मैं पढ़ ही नहीं पाई। बहू जी मम्मी जी। मैं मंदिर जा रही हूँ बेटा, कीर्तन के बाद ही आऊंगी। जी मम्मी जी, आराम से आइएगा। हाँ। कैसे रखी हो तुम अपनी सास को साथ में? मुझे तो रहा नहीं जाता जब मेरे सास ससुर गांव से आ जाते हैं तो। सबकी अपनी अपनी सोच है बहन, मेरा तो उनके बिना मन ही नहीं लगता है। अरे सास है तेरी, वो तेरी माँ नहीं, इतना क्या लगाव? माँ बाप की जैसे इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए। तुम्हें रोकते टोकते नहीं है क्या छोटी छोटी बातों पे? रोकते टोकते तो हैं, पर बहू समझकर नहीं, अपनी बेटी समझकर। तुझे कैसे पता कि वो बेटी समझ के डांटती है? अब देखो ना, अभी कल की ही बात है। बहू सेब खा लो बेटा। माँ, मैं सोच रहा था कि डिलीवरी के समय इसको मायका छोड़ाते हैं। मायका क्यों?
माँ आपको पूरे दिन इसकी देखभाल करना पड़ेगा, आप खुद ही बुजुर्ग हो। मैं इसकी सेवा करूंगी, मैं इसकी देखभाल करूंगी। पर माँ। क्या पर माँ? क्या बच्चा सिर्फ बहू का है, मेरा नहीं है? बच्चा हमारा भी है। माना कि इस वक्त लड़की को माँ की जरूरत होती है। बहू, क्या मैं माँ नहीं हूँ बेटा? ये कहाँ लिखा है कि डिलीवरी में बहू ही मायके जाएगी? तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। तुम्हारी माँ जब चाहे यहाँ आ सकती है तुमसे मिलने, लेकिन तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी बेटा। और डॉक्टर के चक्कर मैं लगा लूंगी भैया। तो मैं क्या करूँगा? तू बस इसका पति बन के रह, बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग पे छोड़ दे। ठीक है माँ, आपकी बहू है, आप जानो क्या करना है, मैं चलता हूँ। लो बेटा, मालिश कर देती हूँ तुम्हें। रहने दीजिए ना मम्मी जी। तू चुप कर। मुझे पता है इस टाइम पैर हाथ में कितना दर्द रहता है, कमर में कितना दर्द रहता है। तुम्हारी माँ होती तो नहीं करती क्या? करती ना। करने दे बेटा। देखो तो पैर भी कितना सूज गया है पूरा। गर्म पानी से सेक देती हूँ। चलने में भी दिक्कत होती है मम्मी जी। हाँ, मैं सोनी को कहकर तुमको चलवाती हूँ। सोनी बेटा, भाभी को थोड़ा सा चला दो। जी माँ। हाँ, आराम से भाभी, रुको रुको। बहू, नारियल पानी नहीं पी हो अभी तक बेटा? ला के रखा हुआ है। नहीं मम्मी जी, अभी पेट पूरा भरा हुआ है। ठीक है बेटा, तो मैं आराम करती हूँ। जो चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना। ठीक है बेटा। मेरी प्रेगनेंसी में मम्मी जी मुझे कभी महसूस नहीं होने देती कि वो मेरी सास है। मेरी सास पूरे 9 महीने से सेवा कर रही है मेरी। तो क्या जिंदगी भर उनके एहसान रखोगी? नानी, पर नानी आपके लिए मिठाई लाए, खा लो। खुश रहो। प्रणाम माँ। हाँ नाती, मेरा शुगर बढ़ा के तो जल्दी मिठाई पूरी खाने के चक्कर में हो। खा लेती हूँ नाती, मिठाई लाया है तो। मम्मी, बुआ ये देव आए अपने नानी घर। हम लोग क्यों नहीं जाते अपने नानी घर? मम्मी बताओ ना मम्मी। सब बच्चे गर्मियों की छुट्टी में नानी घर जाते हैं। अब तो छुट्टी भी खत्म होने वाली है। बेटा, क्योंकि वहाँ नानी नहीं है ना, सिर्फ घर है। तो क्या हुआ मम्मी, मामा मामी तो है ना। चलो ना मम्मी प्लीज। तुम बैठकर पॉपकॉर्न खाओ। सोनी, तू यहाँ आ ही गई है तो मैं सोच रही थी बहू को भी भेज देते हैं मायका। उसे भी गए हुए 2 साल हो गए हैं। माँ के गुजर जाने के बाद कहाँ गई है? हाँ माँ, उनको भी कहाँ मौका मिलता है मायका जाने का। अब स्कूल भी खुलने वाला है तो घूम कर आ जाएगी। हाँ बेटा, तू बोल दो भाभी को जाने के लिए। सही बोल रही। प्रणाम भाभी। खुश रहिए, आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम हुआ। अब मैं आ गई हूँ तो आप भी एक सप्ताह अपने मायका से घूम कर आ जाओ। देव चलो खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। ये लो तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट लाया हूँ। ठीक है चलो। सच में ननद जी? हाँ ठीक है। बोल दिए माँ। जाकर पूछो ना, साड़ी है पहन के जाने के लिए? ठीक है माँ। भाभी, माँ पूछ रही है आपके पास अच्छा साड़ी है पहन के जाने के लिए? हाँ ननद जी, कहीं आने जाने वाला कपड़ा अलग ही रखती हूँ। ठीक है, तो जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ हाँ माँ है। जाकर पूछो ना, भाड़ा है जाने के लिए? माँ तुम क्यों नहीं पूछती हो खुद जाकर? मुझे के बीच में मीडिएटर बना रखी हो? और वैसे भी मायका जा रही है, 10-20 हजार दोगी ना? एकदम हिसाब से दोगी पैसा। सही कह रही हो बेटी। सासू माँ वाला प्यार झलक रहा है माँ। भाभी, माँ आपसे कुछ कहना चाहती है। जी मम्मी जी। बहू, मैं कह रही थी कि इतनी गर्मी है, कॉटन सूट है बेटा पहनने के लिए वहाँ? ये लो कुछ पैसा रख लो, नहीं है तो वहाँ कॉटन के सूट ले लेना और भाभी के भतीजा के लिए कपड़ा भी ले लेना। खाली हाथ थोड़ी जाओगे, मायके जा रही है तो मार मिठाई ढेर सारा ले लेना। हाँ लो। ठीक है मम्मी जी। ऐसे ही खुलकर हर बात बहू से किया कर माँ। मम्मी जी का आदत है ननद जी, खुद कुछ नहीं पूछती। आप नहीं रहती है तो भैया से भी हर बात पूछवाते रहती है।
ये ऐसी है भाभी, सीधा मुझसे क्यों नहीं पूछती हो मम्मी जी? कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा फायदा उठा ले जाए।